वेलकम टू कर्णपुर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 700 क्वेश्चंस की एक सीरीज है, जिसमें से आज ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जीएस के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर से होंगे और कुछ जो है नॉर्मल क्वेश्चन जो आने वाले होंगे वो होंगे। ये आप लोगों को UPSSC आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, SSC और SSC GD UPSI सभी में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन दी हुई होगी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए एक बार। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी 700 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। इसका पार्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था। वेदों की और लौटों, किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ये किसने चालू की थी? तो गुरु अंगद ने चालू की थी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने करी? तो गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर है कन्याकुमारी। और ये कहाँ है? तो केरल में है, केरल राज्य में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्व स्थित बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु, तो ये आप बताएंगे कि वलांगू है। क्या है? वलांगू। और पश्चिमी बिंदु होता है, उसका नाम है गौरमाता। गौरमाता ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, गुजरात में है गौरमाता। अगला पॉइंट है 6वां, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही जवाब है मधुमेह। इसका अलग एक और नाम कहा जाता है डायबिटीज। डायबिटीज को ही मधुमेह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर है असम। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका सही आंसर है विटामिन C। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 11वां है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13वां है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है विटामिन A। और देखिए, विटामिन A का जो भरपूर स्रोत होता है वो होता है गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, जिसमें गाजर कई बार पूछा जा चुका है। गाजर किसका प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन A का। क्वेश्चन नंबर 14वां है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में देखिए आया था कि ओणम कहाँ मनाया जाता है आपके UPSSC पैट के एग्ज़ाम में, तो कई लोगों ने तमिलनाडु लगाया है, जबकि पोंगल तमिलनाडु का है और ओणम कहाँ का है? ये केरल का है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इससे सबको पता होगा, पंजाब के हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड, या आप कह सकते हैं JL बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 17वां है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है 18वां, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही आंसर है गलफड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर है 1919 अमृतसर में। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की पूरी डेट पूछ लेता है वो, तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और इसके जो सेनापति थे हमला करवाने वाले, उनका नाम था जनरल ओडायर। ये आपको कौन था? जनरल ओडायर। क्वेश्चन नंबर 21वां है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसी के अंदर से अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था UPSSC के पैट के फर्स्ट शिफ्ट में कि जब कांग्रेस छोड़ी है सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद कांग्रेस का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उसका सही आंसर लगवाया है आयोग ने राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 22वां, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका सही जवाब है मंगल पांडे ने। अब देखिए मंगल पांडे के बारे में एक क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित थे? तो ये मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। किससे? बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। और ये बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना। और जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो ये थी सरोजनी नायडू। और किस राज्य की थी? तो यूपी की। क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका भी सही जवाब है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने 1997 में। देखिए स्वामी विवेकानंद 1993 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और वापस आकर 4 साल बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। और ये भी पूछ लेता है अब कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? तो ये 1502 में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर में स्थित। अगला क्वेश्चन है 34, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो थे गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका आंसर है बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही आंसर है सरदार पटेल। और सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है 182 मीटर की। वो कहाँ बनाई गई है? तो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका भी आंसर है महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है चाणक्य या कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बाद में भारत का
प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था और लगातार 2 पंचवर्षीय यानी 2 कार्यकाल इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 8 मई 1863। किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने। हेनरी ड्यूरेंट ने। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है जापान को। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च को। और देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ये भी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में आपके सेकंड शिफ्ट के पेपर में ये पूछा गया है। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चन के अंदर से आपको 3 क्वेश्चन पूरे मिल गए, तो कितना आपका फ़ायदा होने वाला है ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये इसका सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही आंसर है 1911। यहाँ पर देखिए 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी। कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता टू दिल्ली। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की थी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। देखिए दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के, जो कि आप लोगों की सभी जितनी भी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हो, चाहे वो यूपी एसआई हो, या फिर आपके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है और एसएससी जीडी के लिए भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे वो सब आप लोगों की सिर्फ तैयारी करवाने के लिए होंगे। यही हमारा इस चैनल का मोटिव है। और डेली करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ, वो ज़रूर सुबह देखें डेली, ताकि आप लोगों की करंट बिल्कुल बरकरार बनी रहे। क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को प्लस पॉइंट दिलवाते हैं और आपको मेरिट में आगे लेकर जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।